ट्रांसपेरेंट के बारे में, एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में। तो जो प्लांट एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं ये प्लांट्स पे ट्रांसपेरेशन को या तो रिड्यूस कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते, एकदम रोक देते हैं। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होती है, इनका वर्क कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। प्लांट एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर मटेरियल्स अप्लाइड टू प्लांट्स। ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्लांट्स पर अप्लाई किए जाते हैं फॉर रिटार्डिंग ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेशन को कम करने के लिए या ट्रांसपेरेशन को रोकने के लिए। एग्जाम्पल्स आर कलरलेस प्लास्टिक या वैक्सेस हो गए, या सिलिकॉन ऑयल हो गया, या एस्पायरिन हो गया, या फिर एब्सिसिक एसिड है, या फिर फंजीसाइड हो गया, या फिर फिनाइल मैक्यूरिक एसीटेट हो गए। तो ये जो सब्सटेंस है ये ऐसे सब्सटेंस है या मटीरियल सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स पर अप्लाई किए जाते हैं ताकि उनका ट्रांसपेरेशन जो है वो कम हो जाए या फिर रुक जाए, धीमा हो जाए या रुक जाए एकदम। तो प्लांट ट्रांसपेरेंट का यही काम होता है, ट्रांसपेरेशन कम करना या रोकना। दिस सब्सटेंस हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिड्यूस ट्रांसपेरेशन विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ एक्सेट्रा। तो ये जो सब्सटेंस है ये प्लांट्स अप्लाई कर दी जाते हैं लेकिन प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ये प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है या फिर ग्रोथ है, ये कोई प्लांट में जो मूवमेंट है वो अब वैसे ही चलती रहती है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनका अप्लाई करने के बाद। तो हम ये देखते हैं कि नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो प्लांट्स के लीफ में अपने आप बन जाते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल इफेक्ट के। तो ABA, यहाँ पे ABA हार्मोन की बात कर रहे हैं। ABA इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। When water is not available in soil in adequate amount, a water stress develop in plant's body which result in synthesis of ABA in leaves as a stress hormone। जब प्लांट्स में वाटर की कमी होती है, ठीक है, या उतना वाटर प्लांट्स को नहीं मिल पाता जितना उनको ज़रूरत होती है, या कह सकते हैं आप सॉइल में वाटर अवेलेबल नहीं होता है उतना जितना कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स को सॉइल से ही वाटर मिलता है। तो जब प्लांट्स में या वाटर की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। ये कह सकते हैं वाटर की कमी होती है, उतना वाटर प्लांट्स को नहीं मिल पाता जितना उसको ज़रूरत होती है, तो उसको इस कंडीशन को हम वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उसमें ऑटोमेटिक एक हार्मोन बन जाता है जिसको हम ABA हार्मोन बोलते हैं। ABA helps in reducing the rate of transpiration by forced closure of stomata during the course of वाटर स्ट्रेस। तो ABA क्या करता है, जब वाटर स्ट्रेस होता है प्लांट्स में वो ऑटोमेटिक लीव्स बन जाता है, फिर जो ये स्टोमेटा होता है ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, फोर्सफुली स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि जो ट्रांसपायरेशन है वो रिड्यूस हो जाए। इफ वाटर अवेलेबल ABA decomposes the stomata, ABA decomposes and the stomata open as usual for gaseous stress transpiration। फिर इन फ्यूचर कुछ दिनों के बाद वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, प्लांट्स में उतना वाटर में नहीं लगता जितना उसको वाटर की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में ABA डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो पहले के तरीके से क्लोज और ओपन होने लगेगा। सारे जो वर्क स्टोमेटा के वो चालू हो जाएंगे, जैसे कि गैसेस चेंज के या ट्रांसपायरेशन के। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में। देखिए सिंथेटिक एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे होते हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं। फिनाइल मैक्यूरिक एसीटेट एंड ऑक्सीएथिलीन आर यूज्ड टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये ऐसे हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरिंग हॉट समर्स टू अवॉइड वाटर स्ट्रेन प्लांट्स। जिससे कि समर्स में हॉट मौसम होता है, ठीक है, वेदर कैसा होता है, हॉट होता है, उस कंडीशन में प्लांट्स में वाटर स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए फिनाइल मैक्यूरिक एसीटेट या ऑक्सीएथिलीन या दूसरे जो सिंथेटिक एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ट्रांसपायरेशन को रेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। DCMU भी एक तरीके का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, इज आल्सो फाउंड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। ये इसको भी हम एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे आई होना चाहिए था, ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आई होना चाहिए था एंड यहाँ पे ए होना चाहिए था। सॉरी फॉर दिस, लिखने में मुझसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई।
एंटी ट्रांसपेरेंट दे आर केपेबल ऑफ क्लोजिंग डाउन स्टोमेटा फॉर 5 to 6 days। तो ये DCM ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट है जो कि स्टोमेटा को 5 से 6 दिन तक क्लोज करके रखते हैं ताकि जो ट्रांसपायरेशन है वो रुक जाए और जो वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम ना हो।